हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एमएससी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में। आज की सिंथेसिस है पैराक्लोरोटोलुइन, जो हम प्रिपेयर करेंगे पैराटोलुडीन में से पैराक्लोरोटोलुइन। और मैं हूँ डॉक्टर एस डी सुतरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम देख लेते हैं। तो एम क्या रहेगा प्रैक्टिकल का? टू प्रिपेयर पैराक्लोरोटोलुइन फ्रॉम पैराटोलुडीन। तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है? पैराटोलुडीन चाहिए सबसे पहले। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, आइस एंड लास्ट वाटर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो इतनी रिक्वायरमेंट हम कलेक्ट कर लेंगे और बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हमने डिवाइड किया है। एक्चुअली पार्ट नहीं है, पर हमें दो सेक्शन में प्रैक्टिकल करना है। ओके, तो पहला सेक्शन क्या है? तो प्रिपेयर क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, जो कि होगा क्यूप्रस क्लोराइड पर HCl वाला मिक्सचर। ठीक है, ये द्रावण हमें प्रिपेयर करना है। दूसरा क्या है? तो हमें प्रिपेयर करना है डायजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो होगा पैराटोलुइन और सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर। ये दो हमें पार्ट सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने हैं और उन दोनों को कूल करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, उसके अंदर NaCl ऐड करेंगे और सब जो है वो 160 ml वाटर में उसको डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है उसको हम एक और सॉल्यूशन बनाएंगे NaHSO3 मीन सोडियम बाइसल्फाइड का। उसको वाटर में बनाएंगे 120 ml वाटर, और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे 1 by 1, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा शेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो शेक हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेक करना है। ठीक है, शेकिंग और आपको उसको शेक करने के बाद उसको थोड़ा सा कूल कर लेना है। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसके अंदर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएंगे, वाइट कलर प्रेसिपिटेट, और वो है क्यूप्रस क्लोराइड। तो आपको उसको जो लिक्विड है वो लिक्विड का वो डिकेंट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मेथड है। यहाँ पे ये हमने इसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर लिया है। उसमें जो वाइट प्रेसिपिटेट आप दिख रहे हैं जो बॉटम में है वो आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ये सॉल्यूशन ले लीजिए, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड कर दीजिए और उसका है जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरह से सॉल्यूबल हो जाएगा, इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ले, उसको कूल कर लीजिए। तो HCl में कूल करने के बाद हमें वो सॉल्यूशन को थोड़ी देर रहने देना है। एक्चुअली उस इमीडिएटली यूज़ करना है, तो हमने सबसे पहले उसको साइड में रख के दूसरा सॉल्यूशन जो है वो तैयार करना है। कौन सा सॉल्यूशन? जो हमारा पार्ट 2 है, जो डायजोनियम सॉल्ट है। तो प्रिपेयर डायजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो पैराटोलुइन हम लेंगे 15 ग्राम, उसको 150 ml 50% HCl में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप हीट करके भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। डिज़ोल्व होने के बाद उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे लाना है, तो आइस बात में रख दीजिए। आइस करने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए सोडियम नाइट्राइट का, जो 11 ग्राम 25 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको पैराटोलुइन के सॉल्यूशन में ऐड करते जाना है, उसको कूल करते जाना है और ऐड करते जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पैराटोलुइन है, उसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड कर दिया है, शेक वेल कर दिया है और उसको डिज़ोल्व करना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप ट्रायंगल और वायर गोज लेके उसको बर्नर पे हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हीट करने के बाद उसका प्रिपेयर सॉल्यूशन हो जाएगा और उसको कूल कर लीजिए। और एक सोडियम नाइट्राइट का पानी में सॉल्यूशन बना दिए, दोनों को कूल कीजिए और उसको कूल होने के बाद एक तो कूल कर लीजिए और उसको 1 by 1 ऐड कर दीजिए। सोडियम नाइट्राइट कंप्लीट एडिशन कर दीजिए और देन जो हमें पहले जो सॉल्यूशन बनाया था उसको एडिशन करना है। तो एडिशन ऑफ द पार्ट 1 and 2। तो हम क्या करेंगे? तो जो कूल डायजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसको क्यूप्रस क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और धीरे धीरे ऐड करने से वो विस्कस हो जाएगा, थोड़ा सा विस्कस हो सकता है। ठीक है, उसको आपको रूम टेम्परेचर पे लाना है। सब भी एडिशन हो जाने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। रूम टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से 25 सेंटीग्रेड के आसपास आप उसको ला सकते हैं। और अगर उसको ज़रूर लगे तो ऑकेजनली आपको शेकिंग करते रहना है। ठीक है, देखिए तो दोनों सॉल्यूशन हमने बीकर में रख दिए आइस कोल्ड में, और ये जो पैराटोलुइन वाला सॉल्यूशन था वो हम ऐड करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड के सॉल्यूशन। इस तरह से हमें वो फॉर्म मिलेगा और उसको शेकिंग करते रहना है, शेकिंग। देन उसको फाइनली सेपरेटिंग फनेल में लेने के बाद उसको डिवाइड करके उसको सॉल्यूशन बनाना है। तो चलिए उसको सेपरेटिंग फनेल में लेते हैं। अगर थोड़ा सा नाइट्रोजन भी लिबरेट हो सकता है अंदर से, और उसके बाद 16 सेंटीग्रेड तापमान पे उसके थोड़ा सा बॉईल कर लेना है।
एंड देन आफ्टर आप देखेंगे तो पैराक्लोरोटोलुइन एज अ लिक्विड फॉर्म रेडिश ब्राउन कलर होगा, वो ऑयली ड्रॉप्स आपको दिखेंगे, तो ऑयली प्रोडक्ट वो बनेगी, मीन्स लिक्विड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो उसको सेपरेटिंग फनेल से सेपरेट कर लीजिए। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आप बॉईल कर सकते हैं, ये जो है वो सेपरेटिंग फनेल है, इस तरह से आप बॉईल कर सकते हैं। और बॉईल करने के बाद मैक्सिमम मॉइस्चर जो रिमूव हो जाएगा एंड देन आफ्टर इस तरह का प्रोडक्ट बचेगा। तो उसका जो सॉलिड फॉर्म, सॉरी वो लिक्विड फॉर्म है, उसको कलेक्ट करने के लिए हमें पहले से एक बीकर ले लेना है या फिर वॉजलास ले लेना है और उसको वेट कर लीजिए और उसमें कलेक्ट कर लीजिए। एंड देन कलेक्ट करने के बाद उसमें से वो जो सॉल्यूशन है वो माइनस कर लीजिए, मीन्स एक्चुअल कंपाउंड आपको मिलेगा। मीन्स कंपाउंड प्लस बीकर माइनस बीकर मीन्स एक्चुअल कंपाउंड। उसका यील्ड है 12 ग्राम आपको मिलेगा। परसेंटेज वैल्यू है 67.8% मिल सकता है एंड बॉइलिंग पॉइंट है 160 सेंटीग्रेड। चलिए रिएक्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें पैराटोल्यूडिन ड्रॉ करना है। पैराटोल्यूडिन में हमें एक फंक्शन दिखेगा, ये अमाइन है NH2 प्राइमरी अमाइन और ये मिथाइल ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग सिस्टम है। उसको हम डायजोटाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइड का जो सॉल्यूशन होता है वो हम उसमें ऐड करेंगे। मीन्स पैराटोल्यूडिन को HCl में सॉल्यूशन बनाएंगे और सोडियम नाइट्रेट से हम उसको डायजोटाइजेशन मीन्स एजो कंपाउंड बनाएंगे, N डबल बॉन्ड N। तो इस तरह से हमें N डबल बॉन्ड N फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ से जो H2 और H है वो ऑक्सीजन के साथ रिमूव होगा, मीन्स माइनस H2O। उसके बाद हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की मदद से सैंड में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और उसके सैंड में इसे परफॉर्म करने के हमें क्या मिलेगा, तो ये जो N है N डबल बॉन्ड N मीन्स N2 वो यहाँ से चला जाएगा और जो क्लोराइड जो है वो यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिला पैराक्लोरोटोलुइन। यहाँ से उल्टा अगर करेंगे तो आपको ये मिथाइल ग्रुप है ऊपर आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप है नीचे आ जाएगा, मीन्स पैराक्लोरोटोलुइन आपको फॉर्म होगा। तो ये है जो है मेथड आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन मेथड में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।